एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक समझदार राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन राजा ने सोचा, अब इनकी शादी का समय आ गया है। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तीनों बेटे शादी के लिए हां कह देते हैं, पर राजा उनसे कहता है, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें खुद ढूंढ कर लानी पड़ेगी। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर राजा बोलता है, कल सुबह तुम तीनों महल के बाहर तैयार रहना, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। तीनों बेटी हां बोलकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तीनों बेटे महल के बाहर राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और कहता है, तुम तीनों को यहां से धनुष से तीर चलाना होगा और जहां तुम्हारा तीर मिले उसे ढूंढना होगा। जिस लड़की के हाथ में तुम्हारा तीर मिलेगा, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो। राजा की बात सुनकर तीनों बेटे थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, पर वो अपने पिता के आदेश का अपमान नहीं कर सकते, इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। फिर शुरुआत होती है। सबसे पहले बड़ा बेटा तीर चलाता है और अपना तीर ढूंढने निकल पड़ता है। फिर दूसरा बेटा और फिर तीसरा बेटा, तीनों अपने अपने तीर की तलाश में निकल जाते हैं। राजा महल वापस जाकर उनका इंतजार करता है। काफी देर बाद बड़ा बेटा वापस आता है और अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को लाता है। वो कहता है, पिताजी, ये पड़ोस के राजा की बेटी है। ये जंगल में मीठे फल ढूंढने आई थी। जब मैंने तीर चलाया तो एक पेड़ से फल गिरकर नीचे गिरा और इन्होंने उस फल के साथ मेरा तीर भी उठा लिया। फिर दूसरा बेटा आता है। वो भी एक सुंदर लड़की को साथ लाता है। वो कहता है, पिताजी, ये एक व्यापारी की बेटी है। ये तालाब के पास अपनी सहेली के साथ बैठी थी। मेरा तीर तालाब के पास गिरा और ये उसे हाथ में लेकर देख रही थी। और फिर तीसरा बेटा आता है, बहुत ही शांत, नाराज और दुखी होके। राजा अपने तीसरे बेटे से पूछता है, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने शांत और दुखी क्यों हो? तुम्हें कोई नहीं मिली लड़की? बेटा कुछ देर शांत होता है। राज चिंता में आकर बोलता है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। बेटा तुरंत बोलता है, नहीं पिताजी, मुझे कोई मिला है। राजा खुशी से बोलता है, अरे फिर लाओ अंदर, कहाँ है वो? फिर बेटा अपनी झोले में से एक मेंढक निकालता है। राजा और उसकी भाई सब देख के हैरान होते हैं। राजा बोलते हैं, ये क्या, मेंढक? फिर बेटा अपनी कहानी राजा को बताता है कि ये 3 मेंढक के हाथों में कैसे मिला। जब राजा का तीसरा बेटा तीर ढूंढने जाता है, तब बहुत ढूंढने के बाद एक छोटी झोपड़ी के यहाँ एक लड़की होती है। राजा का बेटा थोड़ा खुश हो जाता है। उसको लगता है शायद ये तीर ये लड़की के पास होगा। वो उसको पूछता है। लड़की बोलती है राजा के बेटों को, नहीं, मेरे पास कोई तीर नहीं है। वो आगे जाने लगता है। तब लड़की आवाज देती है, सुनो, एक तीर यहाँ आया था और वो शायद वहां है। बेटा भागते हुए जाता है। झोपड़ी के पीछे देखता है तो शौक होता है। वो तीर एक लेडी मेंढक के हाथ होता है। राजा का बेटा चाहिए तो राजा को झूठ बोल के वो गरीब लड़की को साथ लेके आ सकता थी कि ये लड़की के हाथों में तीर था, पर राजा के हर एक आदेश का राजा के तीनों बेटे पूरी सम्मान करते थे। राजा अपनी छोटी बेटी से बोलता है, बेटा, पर तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? बेटा बोलता है, पिताजी, आपका हर आदेश, हर वचन हमारे लिए भगवान से बढ़कर है, और अगर मेरी नसीब में ये है तो यही होगा। दोस्तों, कहानी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। आपको क्या लगता है, क्या राजा सच में अपने बेटे की शादी एक मेंढक से करवाएगा? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखो।